बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अलहरम व्लॉग। मैं खैरियत से हूँ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप भी खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपका अपने ज़मान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती वीडियो है। आज मैं आपको अजवा खजूर के जो बेनिफिट्स हैं वो बताऊँगी। अजवा खजूर जन्नत का एक फल है। यकीन के साथ इसका इस्तेमाल बेहद मुफीद है। अजवा खजूर तो फ़ायदेमंद है ही, लेकिन इसके जो सीड्स हैं वो भी बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। अजवा खजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा खजूर है। फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि नहार मुँह खजूर खाने से पेट के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। पेट और जिगर के कैंसर को रोकने में मौसर है। हड्डियों के लिए ज़रूरी कैल्शियम से भरपूर है। दिल के अमराज के लिए तो बहुत ही मुफीद है। इसीलिए आज मैं आपको अजवा खजूर और उसके जो बीज होते हैं उसका पेस्ट कर जो है वो उसको तैयार करना बताऊंगी। तो फिर चलिए ये वीडियो को आगे से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजवा खजूर जो है ये देखिए मैंने ली हैं, उनके जो बीज हैं वो अलग कर रही हूँ और साथ में जो खजूरें हैं उनको अलग कर लिया है। इनको अलग करने के बाद जो बीज हैं इनको अच्छे से हमने वॉश करना है। इसके ऊपर जो भी चिपचिपाहट लगी है खजूर की, जो इसको अच्छे से हमने बोल मल के अच्छे से इसको धो लेना है। धोने के बाद इसको करना है खुश्क। प्लेट के अंदर ऐसे फैला के इसको रख देना है। 3 से 4 दिन तक धूप के अंदर अच्छे से इसको खुश्क करना है। उसके बाद इसको कूट लेना है हवन दस्ते के अंदर डाल के। इसमें एक एक गुठली है इसको डालते जाएं और इसको पीसते जाना है। इस तरीके से देखिए गुठलियाँ बाहर निकल गई हैं। अब ये देखिए मैंने क्या किया है कि एक जो मोटा सा कागज़ जो है वो ले लिया है। उसके अंदर जो छोटा सा होल कर लिया है, यानी कि जितने जो हवन दस्ते का डंडा है उतने हमने जो होल है वो कर लिया है। इस तरीके से हम कूटेंगे तो जो गुठलियाँ हैं वो बाहर नहीं आएंगी। इसी तरीके से हमने सारी जो गुठलियाँ हैं उनको पीस लेना है। ये गुठलियाँ जो है इनको पीसना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन इनको जो है कि काफ़ी मेहनत दरकार है। माशाल्लाह से ये देखिए गुठलियाँ जो मैंने पीस ली हैं। अब इनको एक छन्नी के अंदर डाल के, बारीक छन्नी हमने लेनी है, उसके अंदर डाल के इसको जो है छान लेना है अच्छे से और फिर दोबारा से इसको कूट लेना है। इसी तरह से हमने जो सीड्स हैं उनका जो देखें पाउडर जो है वो रेडी कर लिया है। अब मैं जो खजूरें थी उनका पेस्ट रेडी करूँगी। पेस्ट रेडी करने के लिए खजूरों को मैंने जो ग्राइंडर की डिब्बिया होती है उसके अंदर डाल दिया है। मैंने जो सारी डाल दी हैं, अगर तो सही तरह से पेस्ट रेडी हो तो सारी डाल के, इतनी ज़्यादा खजूरें डाल के एक दफ़ा में पेस्ट रेडी कर लें। अगर ना रेडी हो तो थोड़ी थोड़ी करके मैंने सारी डाली थी खजूरें, तो लेकिन वो सही तरीके से पेस्ट जो है वो रेडी नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा करके जो पेस्ट है उसको रेडी किया है। अगर हम थोड़ी खजूरें डालेंगे तो पेस्ट जो है वो बहुत ही अच्छा सा रेडी होता है। माशाल्लाह से देखें सारा पेस्ट जो है वो रेडी हो चुका है। पेस्ट जो है हमने बहुत ही बारीक सा, ये देखिए इसी तरीके का हमने जो पेस्ट है वो रेडी करना है। खजूर का पेस्ट ये रेडी हो गया है। अब हमने क्या करना है, एक लेना है बाउल। देखें बाउल ले लिया, उसके अंदर मैंने जो पाउडर था, जो उसके सीड से उसका पाउडर बनाया था उसको भी डाल लिया और साथ में ही जो खजूर का पेस्ट था उसे भी डाल लिया है। डालने के बाद इसको हमने इतना ऐसे मिक्स करना है कि जो सारा पाउडर है वो पेस्ट के अंदर जज्ब हो जाए। हाथों की मदद से मिक्स करेंगे तो अच्छे से मिक्स होगा। इसी तरीके से हमने पाउडर को जो है पेस्ट के अंदर मिक्स करते जाना है। ऐसे ही हमने इतना मिक्स करना है कि ये इसकी सारी जो पाउडर है खजूर के अंदर मिक्स हो जाए और इसका बढ़िया सा जो पेस्ट है अच्छा सा वो रेडी हो जाए। माशाल्लाह से देखिए पेस्ट जो है रेडी हो गया है। अब हमने इसके छोटे छोटे से बॉल जो होते हैं वो रेडी कर लेने हैं। जो देखिए बॉल्स हैं मैंने छोटी छोटी सी ये बनानी शुरू कर दी हैं, ऐसे जैसे गोलियां होती हैं।
इसी शेप की हमने जो बना लेनी है। आप चाहे तो वैसे भी पेस्ट को किसी डब्बी के अंदर डाल के रख सकते हैं, लेकिन अगर ये इस तरीके से जो छोटे छोटे से बॉल्स हैं वे बना लें तो ये बहुत ही ईजी रहता है, क्योंकि सुबह एक नहार मुँह ये बॉल्स हैं ये खा लें तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। ख़ास तौर हार्ट पेशेंट के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। जिनके वाल्व वगैरह बंद हो चुके हैं उनको चाहिए कि सुबह एक नहार मुँह ये गोली जो है वो खाएं, और इससे जो है जो वाल्व हैं वो खुल भी सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए अजवा खजूर को बहुत ही पसंदीदा जो है वो करार दिया है। इसमें बहुत ही शफा भी है, तो इसलिए इसका इस्तेमाल जो है वो ज़रूर करें। इसके साथ ही अगर आपको मेरी आज की वीडियो जो पसंद है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब का बटन है उसे भी दबाएं, और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।